तो दोस्त आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखो, जिस किसी को नहीं पता है पहले मैं ये बता देता हूँ कि देखो ये वाला चैनल जो हमारा आपका चैनल है, ये यूपी पुलिस जो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उससे रिलेटेड जो जीएस में टॉपिक है, मेंटल एबिलिटी में टॉपिक है, उन सब के रिलेटेड एक एक वीडियो आप सभी लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर देता हूँ और बहुत शॉर्ट मैनर में आपका प्रिपरेशन हो जाए उसके हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यार, आज की जो वीडियो है ये है पुलिस प्रशासन के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरे से बोला था कि सर पूरी वीडियो लेके आओ, मैंने देखो छोटे छोटे पार्ट पहले डाल दिए, वो आपने नहीं देखे तो वो देख लेना। देखो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसमें भी मैं पूरी नहीं लेके आऊँ भाई, एक वीडियो में नहीं बना सकते क्योंकि बहुत बड़ा है पुलिस प्रशासन। इतना भी बड़ा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन हाँ ये आपका रीजनेबल है, आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा तो ध्यान से देखना और हर चीज़ अपने हाथ से लिखना। मैं यहाँ पर कुछ अपने हाथ से भी लिखोगे ना तो आपका देखो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होगा। ठीक है दोस्तों, और देखो फिजिक्स से रिलेटेड आप सभी लोग बोल रहे हैं कि फिजिक्स थोड़ा सा कमजोर है हमारा। देखो यार, मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने फिजिक्स कर रखा है, पूरे में से पूरे आते हैं, मैं आप सभी लोगों को भी प्रोवाइड करूंगा, पर पहले आप जीएस पढ़ लो। ठीक है, तो अभी देखो पेपर मैंने जैसे तारीख भी बताई थी आपको, पेपर की तारीख जो है पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो वहां पे आप देख लेना। ठीक है, सब तथ्य मैंने बताए। चलो अब इसको मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको पूरा दिखाता हूं कि मैंने जो पीडीएफ में मैंने आपके लिए सामने जो कर रखा है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से ध्यान से पढ़ना और धीरे धीरे करके सब पढ़ेंगे। देखो यूपी पुलिस राजस्व सचिव राजस्व विभाग का मुख्य प्रशासक होता है। ठीक, तो ये याद रखना, राजस्व सचिव जो होता है वो राजस्व विभाग का मुख्य प्रशासक होता है। जबकि राजस्व, और देखो यहाँ पे ये लिख रखा है राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पे, ये है तुम्हारा लखनऊ में। और जबकि राजस्व परिषद का न्याय कार्यालय कहाँ है, तो वो है तुम्हारा इलाहाबाद। जैसे कि आपको पता ही है कि जो अपना कोर्ट है वो कहाँ पे, वो है इलाहाबाद में, और जो प्रशासनिक कार्यालय वो है तुम्हारा लखनऊ में। ठीक है, राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1831 में। भू अभिलेखों यानी कि जो आपकी जो जमीन से रिलेटेड जो भी आपके वो होते हैं, वो भू अभिलेखों का उत्तरदायित्व जिला अधिकारी का होता है। ठीक है, वो डीएम के हाथ में होता है। यूपी पुलिस का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो डीजीपी होता है। देखो मैंने पहले भी आपको एक क्रम बता दिया है कि सबसे ऊपर कौन आता है और कैसे, देखो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ठीक है, जिले का पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन है, पुलिस अधीक्षक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसपी। तो जिले का पुलिस का पूरा कार्यभार एसपी के हाथ में होता है। ठीक है, तो ये एसपी के हाथ में होता है। इंग्लिश में आपको लिखोगे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में पुलिस अधीक्षक बोलते हैं उसको भी। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना अपना। पुलिस थाने के कार्यालय लिपिक रिकॉर्ड कौन रखता है, जो आपके रिटर्न में एफआईआर किसी ने नोट की या क्या पूरा थाने में क्या काम हुआ, ये सब जो होती है ये सब कुछ रखता है हेड कांस्टेबल। ठीक है, ऐसा ही नहीं रखता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसा ही रखता है, ऐसा ही नहीं रखता है। ठीक है, तो हेड कांस्टेबल, क्योंकि देखो ज़्यादा ऐसा ही नहीं है स्टेट में, इस वजह से इन्होंने हर थाने को हेड कांस्टेबल के जन्ने कर दिया कि हेड कांस्टेबल जो होगा वो एफआईआर कर लिखेगा और जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट है वो सब हेड कांस्टेबल के अंडर में आते हैं, क्योंकि हेड कांस्टेबल हर एक में होते हैं। पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है। देखो सबसे पहले 1861 में ये एक्ट बना था पुलिस प्रशासन का, तो उसी के तहत सब कुछ चलाया जाता है यूपी में पुलिस। सबसे पहले कौन बनाया था, एचएम कोर्ट्स। ठीक है, एचएम कोर्ट्स के द्वारा ये चलाया गया था 1861 में। उसी टाइम पे इनको बोला जाता था आईजी। ठीक है, तो आईजी बोला जाता था उस टाइम पे। अब उसका नाम चेंज कर दिया 1981 में, इसका नाम चेंज करके अब कर दिया डीजीपी। तो डीजीपी हेड हो गया अब पुलिस का। ठीक है, तो ये सब मैं आगे बताऊंगा, सब कुछ लिखा हुआ, चिंता मत करो। ठीक है, सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो पुलिस एक्ट 1861 में आया था, जब अंग्रेजों की सरकार थी, उस टाइम पे हेड जो होता था वो आईजी होता था। ठीक है, अब उसके बाद में इंडिया में जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले हमारे जो आईजी बने वो एचएम कोर्ट्स नहीं थे जो इंडिया के थे। ठीक है, उनके बाद में फिर 1981 में पुलिस का सुधार का आया। ठीक है, सुधार का एक्ट, तो जो पुलिस में सुधार हुआ तो सबसे पहले तुम्हारे फिर डीजीपी बने, डीजीपी का सबसे हेड बना दिया डीजीपी को, पुलिस का हेड डीजीपी होने लग गया 1981 से। ठीक है, और आगे सब कुछ लिखा हुआ है। और यूपी पुलिस का डीजीपी हेड है अभी इस टाइम पे, डीजीपी अधीन है, यूपी पुलिस जो है डीजीपी के अधीन है, जो अभी 1981 से जो हो गया। वर्तमान में यूपी पुलिस में सेंट्रल जेल कितने, देखो 6। ये पूछा गया था तुम्हारा यूपी जेल वार्डन का जब पेपर आया था, उसमें सीधा ये क्वेश्चन था। तो यूपी में जो सेंट्रल जेल है यानी कि केंद्रीय जो आपके जेल है वो है आपके 6, और डिस्ट्रिक्ट जेल जो है वो है 60। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने यूपी में, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। उन 75 डिस्ट्रिक्ट में से 60 में डिस्ट्रिक्ट जेल है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद में सेक्शन ऑफ पुलिस रेगुलर, देखो यहाँ पे कोई दारू पी के आता है पुलिस वाला, तो वो किस धारा के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशन की किस आर्टिकल के तहत उसको प्रतिबंधित कर रखा है कि भाई साहब आप दारू पी के नौकरी नहीं कर सकते हो, घर पर जा रहे हो तो आप आराम से दारू पियो, जो पीना है जो करो, लेकिन पुलिस की वर्दी में आप दारू नहीं पी सकते हो। यहाँ लिख रखा है सेक्शन ऑफ पुलिस रेगुलेशन बीइंग ड्रंकन ऑन ड्यूटी कंज्यूमिंग इंटॉक्सिकेंट हैज बीन बैंड ऑन 373A। रट लेना भाई, क्योंकि देखो पुलिस का ही पेपर है और वर्दी आपको भी मिलनी है। तो अब हो जाएगा व्हाट पीरियड ऑफ कीपिंग इंस्पेक्शन बुक, वो
कौन से कितने साल तक जो इंस्पेक्शन की बुक है, जो आपकी एफआईआर की किताब है, वो जो हिंदी में लिखी जाती है, वो कितने साल तक आपको रख सकते हो, सेफ रखनी है उसको, तो मिनिमम 5 साल तक वो सेफ रखनी है। ठीक है, ये लिख भी रखा है वॉट पीरियड। देखो अगर आपने आज एफआईआर लिखा भाई, आज से 5 साल तक आप कभी भी उसे खुलवा के देख सकते हो। ठीक है, ये 5 साल वैसे खोलते नहीं है पुलिस वाले, लेकिन आप खुलवा के देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में अबकारी शराब, जैसे जो भी आपकी इलीगल दारू होती है, अपराध का पता लगने पर चालान करने का अधिकार किसके हाथ में होता है? जैसे कहीं इलीगल दारू पकड़ ली तो कौन उसका चालान कर सकता है? तो देखो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, वो भी कर सकता है, और कोई नॉर्मल पुलिस है वो भी कर सकता है। कोई नॉर्मल पुलिस वाला जैसे कांस्टेबल है या फिर हेड कांस्टेबल है, एसआई है, कोई भी है नॉर्मल पुलिस वाला, वो भी कर सकता है, और इंस्पेक्टर तो कर ही सकता है। ठीक है, डीएसपी जो आपका पुलिस, यूपी पुलिस का जो हेड है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सर्वे, जो आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वही इसका सिलेक्शन करती है। यूपी पीआरबी नहीं कर सकते उसकी सिलेक्शन। यूपी पीआरबी केवल एसआई तक का सिलेक्शन कर सकती है, एसआई से ऊपर वो सिलेक्शन नहीं कर सकती है। ट्रांसफर कर सकती है एसआई तक के ऑफिसर्स का। इनको नॉन गेजेटेड ऑफिसर बोलते हैं, जो कि एसआई तक होते हैं। एसआई से ऊपर में जितने भी ऑफिसर होते हैं, या तो वो प्रमोशन से बनते हैं, या फिर उनका जो रिक्रूटमेंट करेगा वो यूपीपीएससी करेगा, यानी कि लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्त, सब इंस्पेक्टर, देखो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। देखो सबसे ज्यादा अगर पुलिस विभाग में कोई सबसे ज्यादा ताकतवर होता है तो वो होता है डीआईजी। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा अभी कैसे सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, तो अब ये मान के चलना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, वैसे तो डीजीपी है, क्योंकि देखो डीजीपी के अंडर में पूरी पुलिस प्रशासन है यूपी का। लेकिन अगर कागजों पे देखोगे, वो कागजों पे मजबूत है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में आप देखोगे तो डीआईजी सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, क्योंकि सारे एसआई उसी के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, जितना भी पुलिस प्रशासन है, एसपी वेसपी, सब उसी के अंडर में काम करते हैं, जो ग्राउंड पे होते हैं। ठीक है, अब मैं देखो आगे बताता हूँ। सब इंस्पेक्टर की जो नियुक्ति होती है वो कौन देता है, उसको नियुक्ति पत्र कौन पकड़ाता है? वो देता है डीआईजी, जोन का डीआईजी। इस वजह से डीआईजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहले मैं ये बता देता हूँ कि इंडिया यूपी में अपने में कितनी जोन है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं आपको ये देख के बता देता हूँ। देखो सब कुछ मैंने लिख रखा है, तो एक एक मैंने सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले ये पता कर लो कि यूपी में टोटल कितनी जोन है, और उस जोन का हेड कौन है, और पुलिस का देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है। पहले इसको पढ़ लो, फिर उसके बाद में सब समझ में आने लग जाएगा। जैसे कि मैंने बताया 1981 में आपका ये सब कुछ चेंज किया गया था। तो 1981 में डीजीपी हेड बनाया गया। उसके बाद में एडिशनल डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद आया आईजीपी। ठीक है, फिर उसके बाद आया डीआईजीपी, फिर एसएसपी। एसएसपी और एसपी में क्या डिफरेंस है? देखो दोस्त, अगर बहुत बड़ा जिला है, जैसे आपका बरेली हो गया, या फिर और कोई भी जैसे जिले आपके गोरखपुर हो गया और आगरा हो गया, इन जिलों में, मेरठ हो गया, इन जिलों में एसएसपी को चुना जाता है, एसपी नहीं होते हैं उस जगह पे। और जो छोटे जिले होते हैं वहाँ पे एसपी होते हैं। पावर दोनों की सेम होती है, बस एसएसपी इसलिए क्योंकि वो बड़े जिले हैं, उनके अंडर में ज़्यादा पुलिस चौकी आ रही हैं, ज़्यादा पुलिस प्रशासन चाहिए उसमें, इसलिए एसएसपी को चुना जाता है वहाँ पे। ठीक है दोस्त, उसके बाद में एसएसपी के बाद में एसपी। ठीक है, थोड़ा लो मान सकते हो। एएसपी, फिर एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर डिप्टी एसपी। ठीक है, डीएसपी, डिप्टी एसपी, ये ठीक है डीएसपी हो गया। फिर उसके बाद में इंस्पेक्टर जो थाने का होता है, फिर एसआई हो गया, फिर हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल, फिर उसके नीचे आपके होमगार्ड हो गए, होमगार्ड के नीचे चौकीदार। तो ये सब पूरे पुलिस प्रशासन का ब्यौरा है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा। अब एक चीज याद रख लेना, अभी जो डीजीपी है यूपी का इस टाइम पे, वो है देवेंद्र सिंह चौहान। 13 मई 2022 को ही इनका तबादला हुआ है, इनकी नियुक्ति मिली है। तो ये याद रखना, पेपर में सीधे पूछ लेगा कि करंट में डीजीपी कौन है यूपी का। तो दोस्त डीजीपी इस टाइम पे है देवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, अब देखो मैं आगे पूरे डीजीपी के बारे में बताता हूँ कि पूरी टोटल कितनी जोन है और क्या है। देखो इस चीज़ को ध्यान से देख लेना। यूपी में 8 जोन है। देखो मैं ऊपर से तुरंत ले आया हूँ, तो थोड़ा सा आपको बीच में कंफ्यूजन हो रहा होगा। यूपी में 8 जोन है, और हर जोन का जो हेड होता है वो होता है आईजी, और 18 रेंज है, और 18 जो हर रेंज का जो इंचार्ज होता है वो होता है डीआईजी के अंडर में। तो यूपी में कितने डीआईजी हो गए? वो हो गए 18 डीआईजी। सबसे बड़ी जोन जो है वो है आपकी कानपुर रेंज। ठीक है, उसके अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रख लेना। अब मैं सीधे वहीं चलता हूँ जहाँ मैं पढ़ा रहा था आपको। ठीक है, जिससे कि देखो मैंने इसलिए आपको बीच में बता दिया क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कैसे पुलिस प्रशासन अपना यूपी का है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अबकारी शराब पे में था तो वहाँ के बाद में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो ध्यान से पढ़ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैं यहीं पे बता रहा था आपको एचएम कोड्स। मैंने सबसे पहले बताया जैसे कि जब अंग्रेजों के ज़माने में 1861 में जब आपका पुलिस के लिए नियुक्ति के लिए आया, तो उस टाइम पे आईजी सिस्टम चला करता था, और आईजी था पहला, वो था एचएम कोड, अंग्रेज था। ठीक है, आज़ादी के बाद में पहले जो आईजी बने वो बने पीएन लाहिरी। ये भी याद रखना, ये भी पूछ लेता है कि यूपी का आज़ादी के बाद में सबसे पहला आईजी कौन है, तो वो है पीएन लाहिरी। अब ये चीज़ सिस्टम यूपी की सरकार को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि दोबारा से पुलिस में हम रिनोवेशन करना चाहते हैं और दोबारा से नियुक्ति का निर्धारित किया जाए। तो 1981 में कमेटी की बनी, उसके बाद में डीजीपी को हेड बनाया गया। ठीक है, और महावीर सिंह गंगवार पहले डीजीपी थे यूपी के। तो क्वेश्चन आएगा भाई साहब कि पहला आईजी कौन था यूपी का, इंडिपेंडेंट भारत का? पहला डीजीपी कौन था यूपी का? तो पहला डीजीपी का कौन हो जाएगा? महावीर सिंह गंगवार। प्रेजेंट में डीजीपी कौन है? देवेंद्र सिंह चौहान, जो कि कार्यकाल उनको 13 मई 2022 से स्टार्ट हुआ है।
ठीक है। अब पुलिस का इंचार्ज कौन सा होगा? पुलिस चौकी का इंचार्ज, पुलिस पोस्ट लिख रखा है तो हेड कांस्टेबल होता है। अब आप पूछोगे सर ऐसा ही होता है? देखो मित्र, यूपी में इतनी चौकियां हैं, इतने ऐसा ही नहीं है, इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। अगर किसी पुलिस चौकी में ऐसा ही है तो ऐसा ही इंचार्ज होगा, अगर ऐसा ही नहीं है तो हेड कांस्टेबल होगा उसका, क्योंकि कांस्टेबल तो हर एक में ही होंगे, कांस्टेबल के बिना चौकी कैसे चलेगी। तो अगर एसआई से ऊपर है तो एसएचओ, वैसे एक्चुअल में इंचार्ज होता है थाना अध्यक्ष, वो होता है तुम्हारा एसएचओ, ठीक है। थाना एक अलग चीज होती है, पुलिस चौकी एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो थाना का जो अध्यक्ष होता है वो होता है एसएचओ, लेकिन जो चौकी पुलिस चौकी होती है उसका हेड कांस्टेबल होता है। वैसे ऐसा ही होता है, लेकिन अगर ऐसा ही नहीं है तो हेड कांस्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन अंदर होता है उसका हेड कौन होता है? वो होता है डीएम, ठीक है। क्रिमिनल मतलब जो भी आपके अपराधी होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कौन संभालता है बाद में? तो वो डीएम संभालता है। विलेज का जो गांव का आपका चौकीदार है वो किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? वो एसपी को सौंपता है सीधे, आप किसी भी थाने को नहीं सौंपता है। आप सोच रहे होगे बहुत पावर है, लेकिन हाँ यही बात है कि जो विलेज का एसपी है, विलेज का जो वॉचमैन है वो एसपी को देता है। वॉचमैन मतलब चौकीदार, ठीक है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड, देखो यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, इसको ध्यान से पढ़ना। स्पेशल पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17। सेक्शन 17 के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? ठीक है, तो भाई मजिस्ट्रेट ऑफ द एप्लीकेशन, देखो यहाँ पे लिख रखा है। अगर आपको कोई स्पेशल पुलिस ऑफिसर चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे क्राइम बहुत बढ़ गया और अब मुझे कोई एक पुलिस ऑफिसर चाहिए स्पेशल जो इस काम को कर सके, तो वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे, अगर जो आपका इंस्पेक्टर होगा वो आपको जाके बोलेगा मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। एक पुलिस में डायरी होती है, उसको उसका नाम होता है जनरल डायरी, उसमें आपकी रिपोर्ट वगैरह लिखी जाती है, ठीक है। जैसे एक तो होगी एफआईआर की किताब, एक और होती है कि आपका पूरे थाने में क्या काम हुआ पूरे साल भर में, उसकी जो डायरी होती है उसको जनरल डायरी बोलते हैं, ठीक है। सड़कों पर गश्त लगाने वाली पुलिस कौन सी होती है? तो सिविल पुलिस होती है, जो डायरेक्ट आपकी जो होती है वर्दी वाली, जो आपके सुनाई होगा डायल 100, तो वो ये यहाँ पे आ जाता है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ रिजर्व, देखो आपकी एक रिजर्व फोर्स होती है जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे होती है, ठीक है। जैसे कहीं दंगा मंगा भड़क जाए उस टाइम पे एक रिजर्व फोर्स रखी जाती है जो कि सिविल फोर्स से अलग होती है, तो वो सिविल, उसका जो ऑफिसर होता है वो रिजर्व इंस्पेक्टर होता है। अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, जैसे कहीं आपको अपरिचित बॉम्ब रखा हुआ मिल जाए या कुछ मिल जाए, उसकी लावारिस वस्तु को जब्त कौन करेगा? कोई भी पुलिस वाला कर देगा, उसके लिए आप इंतजार नहीं करोगे कि डीजीपी सर का ऑर्डर आ जाए, एसआई सर का ऑर्डर आ जाए, हेड कांस्टेबल का ऑर्डर आ जाए, कोई भी सामान्य कर्मचारी है वो कर लेगा पुलिस का। वारंट ऑफ अरेस्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वारंट अरेस्ट वारंट है कोई असंज्ञेय अपराध में, कोई असंज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें बेल ना मिल सके इतनी जल्दी, बहुत घनिष्ठ अपराध किया हो, तो उसमें कब कितनी जल्दी आपको उसमें अरेस्ट उसको गिरफ्तार करना है, तो मोर देन 6 वीक से ज़्यादा आप उसको वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें क्या रखा है, वारंट ऑफ अरेस्ट इन असंज्ञेय अपराध, मतलब अगर आप उसको अरेस्ट करके ला रहे हो तो कितने दिन तक ज़्यादातर रख सकते हो। तो उससे मेरी बात हुई थी, तो हाँ तो हम कहते हैं वारंट ऑफ असिस्टेंट। अब देखो ये वाला पॉइंट देखो, वारंट ऑफ अरेस्ट असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध में ज़्यादातर तुम कितने दिन तक रख सकते हो पुलिस के गिरफ्त में किसी भी इंसान को? तो 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रख सकते किसी को। पुलिस की संख्या ज़्यादा कम करना किसके हाथ में? देखो जो पुलिस का है पूरा विभाग ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही उसको बढ़ा सकती है, उसको कम कर सकती है, ठीक है। स्टेट पुलिस इज द एडवाइजरी ऑफ गवर्नर। एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नर के प्रति जो भी उत्तरदायित्व होता है वो कौन सा अधिकारी होता है? स्टेट पुलिस का, तो डीजीपी होता है। डीजीपी कभी भी इसको तलब कर सकता है और पूछ सकता है, हाँ डीजीपी भाई साहब बताओ पुलिस का क्या चल रहा है देश में, मतलब क्या राज्य में पुलिस की प्रशासन क्या व्यवस्था है, तो ये कभी भी डीजीपी बुला सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखा भी होगा जो पश्चिम बंगाल में, वहाँ का डीजीपी को कभी भी तलब कर लेता है वहाँ का गवर्नर कि बता भाई पुलिस प्रशासन क्या है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में ग्राम पुलिस का अधिकार किसके हाथ में होता है? तो देखो जैसे कि मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पुलिस होती है उसका अधिकारी केवल और केवल एसपी होता है, ठीक है। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालता है? तो स्टेट की पुलिस संभालती है पुलिस। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, पुलिस मेंशन इन द 7th शेड्यूल, जो 7th शेड्यूल में दे रखा है वो किसके अंडर में आता है? तो देखो पहले मैंने बता दिया स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और आपकी यूनियन। तो सब ये स्टेट का विषय है। जो यूपी की पुलिस है वो यूपी गवर्नमेंट संभालेगी, और जो देश का मुद्दे हैं जैसे कि आर्मी हो गई, सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, और जितने भी हैं आर्मी वाले, वो सब यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी के अंडर में आती है, और ये योगी आदित्यनाथ के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये सब हो जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें स्टेट एज वेल एज यूनियन दोनों डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि आपका शिक्षा हो गई, शिक्षा में यूपी की गवर्नमेंट है वो भी डिसीजन ले सकती है, सेंटर की गवर्नमेंट है वो भी डिसीजन ले सकती है। जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति आई है वो सेंटर के द्वारा आई है, और कुछ दिन पहले एक अभियान आया था, पेंसिल पे बैठ के 2 आदमी देखे होंगे तुमने, कोई सरकारी स्कूल होगा, पेंसिल के आगे पीछे 2 बच्चे बैठे होंगे, वो स्टेट लेके आई थी, ठीक है। ये सब हो जाता है। अब देखो पुलिस सिस्टम कैसे वर्क करती है, कौन कौन के अंदर आते हैं पुलिस में? विलेज पुलिस आती है, सिविल आर्म्स राइडर पुलिस जो आपके घुड़सवार होते हैं वो आती है, रेलवे पुलिस, वो भी रेलवे पुलिस देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेलवे पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है। आपने जीआरपी देखी होगी, एक अलग से होती है रेलवे पुलिस, वो उत्तर प्रदेश की रेलवे पुलिस होती है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ अगर सेंटर की लगी तो वो सेंटर की रेलवे पुलिस नहीं होती है, स्टेट की भी अलग से होती है और सेंटर की भी होती है। हु कैन इशू द ऑर्डर ऑफ, देखो कौन, मैंने जैसे पहले थोड़ी देर पहले बताया कि गवर्नर से मिलने के लिए कौन जा सकता है, तो वो डीजीपी ही बताएगा और यही वही बता सकता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है, इन विच ईयर पोस्ट ऑफ डीजीपी एक्सेप्टेड, कौन सी साल में डीजीपी का पद ग्रहण किया गया। तो जैसे मैंने पहले बताया 1981, तो 24 फरवरी 1981 को पहला यूपी को अपना डीजीपी मिला, जो कहते महावीर सिंह गंगवार। ठीक है, ये याद रखना है। हु लिक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है, तो जो आईपीएस का ट्रांसफर वगैरह कौन संभालता है, वो डीजीपी ही कर सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो जाता है। नॉन गेजेटेड ऑफिसर, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, नॉन गेजेटेड ऑफिसर को कौन संभालता है, तो नॉन गेजेटेड ऑफिसर डीआईजी के अंडर में आता है। रेलवे पुलिस का हाईएस्ट ऑफिसर कौन है, डीजीपी। कितनी बार बता चुका हूँ और बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछेगा आपसे, लेकिन आप नहीं फंसोगे। ठीक है, उसके बाद में डीएसपी का परीक्षा एवं इंटरव्यू कौन कराता है, डीजीपी आएगा यार यहाँ पे। डीजीपी की परीक्षा और इंटरव्यू कौन कराता है, यूपीएससी, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग। डीएसपी भी बोल सकते हो यहाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया एसपी से नीचे जो डीएसपी आते हैं वो भी यही है। ठीक है, तो यहाँ डीएसपी भी सही है। सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति कौन देता है, डीआईजी जोन का। देखो दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पेज ही रिपीट हो गया यार। अब देखो ये वाला भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो पेज रिपीट हो गया, सॉरी। देखो अब यहाँ पे देखो, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस के बीच में समावन कौन बनाता है। देखो मजिस्ट्रेट जो होता है वो पुलिस के बीच में दखलंदाजी नहीं देता है, लेकिन पुलिस विभाग होता है और मजिस्ट्रेट के बीच में कौन बीच में समावन बनाता है, तो उसको बनाता है एसपी। ठीक है, एसपी भी लोक सेवा आयोग का अधिकारी होता है, तो एसपी के अंडर में आता है ये। एसपी कितनी बार थाना में निरीक्षण करेगा, हर थाने में कितनी बार निरीक्षण कर सकता है एसपी, मिनिमम बोला है, ज़्यादा तो कितनी बार एक ही में पड़ा रहे, लेकिन मिनिमम एक बार तो जरूर आना पड़ेगा उसे हर थाने में। ऑर्डर बुक किसके द्वारा सजा के रखी जाती है, वो इंस्पेक्टर के द्वारा रखी जाती है। थाने का नियंत्रण कौन रखता है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया थाने का एसएचओ। ठीक है, तो वो पुलिस स्टेशन इंचार्ज होता है, वो रखता है उसका। ये प्रमोशन होता है, पहले एसआई बनेगा, एसआई से प्रमोशन होगा इंस्पेक्टर बन जाएगा, इंस्पेक्टर से प्रमोशन होगा एसएचओ बन जाएगा। ठीक है, ये पुलिस की पद्धति होती है। राइट टू राइट जनरल डायरी, किसके पास अधिकार होते हैं जनरल डायरी को लिखने के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जनरल डायरी होती क्या है। अब उसको कौन लिख सकता है, तो एसआई और हेड कांस्टेबल जो थाने में इंचार्ज है उस टाइम पे वो लिख सकता है। ठीक है, अगर हेड कांस्टेबल नहीं है तो फिर कांस्टेबल ही लिख सकता है। ठीक है, हु कैन अपॉइंट रिजर्व इंस्पेक्टर, देखो जितने भी इंस्पेक्टर वगैरह वो सब डीआईजी ही कर सकता है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपको कैसे जोन में बटा हुआ है, कैसे रेंज में बटा हुआ है। एसआई ऑफ सिविल पुलिस, देखो जो अभी एसआई की भर्ती हुई है उसको कौन अपॉइंट कर सकता है, तो उसको अपॉइंट कर सकता है डीआईजी। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको पूरा, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्रमवार तरीके से। ठीक है, हु कैन ट्रांसफर इंस्पेक्टर, कौन ट्रांसफर कर सकता है, जो उसको नियुक्ति देगा वही ट्रांसफर कर सकता है, तो डीआईजी कर सकता है। और अभिकारी मामलों में आयोजित वार्षिक सम्मेलन, देखो जो भी दारू वारू का जो सिस्टम होता है तो उसका जब सम्मेलन होता है वार्षिक सम्मेलन, तो उसमें किसको प्रेजेंट होना जरूरी है, तो वो है एसपी को। एसपी कौन होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस का इंचार्ज होता है। थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया आपको, जिले में पुलिस की कमान किसके हाथ में होती है, एसपी के हाथ में होती है। देखो ये जितने भी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई मैं अलग से नहीं लेके आया हूँ। आर्म्ड पुलिस किस प्रकार, किस पे प्रभार होता है आर्म्ड पुलिस का, जो आपकी सशस्त्र बल होते हैं, जैसे जितने भी हो गए आरएफ हो गई, रैपिड एक्शन फोर्स, तो वो डीआईजी का अंडर में आता है। इसीलिए मैंने बोला डीआईजी बहुत पावरफुल आदमी है। रिजर्व लाइन कहाँ पे लोकेटेड होती है, रिजर्व लाइन आपके हर डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर पे होती है। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ होता है आपको पता ही होगा। और उनकी सेफ्टी की कस्टडी किसके हाथ में होती है, जो भी आपकी पुलिस फोर्स होती है रिजर्व पुलिस, वो रिजर्व इंस्पेक्टर के हाथ में होती है। रिजर्व इंस्पेक्टर का कोई काम नहीं होता, दंगे बंगे भड़कते हैं जब भी काम आता है, वैसे कुछ नहीं है इसका। ठीक है, तो बहुत सुकून की नौकरी होती है इनकी। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, देखो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होगा, अगर एसएचओ नहीं है तो एसआई होगा, एसआई भी नहीं है तो हेड कांस्टेबल होगा। हु डिप्लॉयज सोल्जर फॉर हाईएस्ट पेट्रोल इन विलेज, विलेज में गांव में अगर आपको पुलिस का तैनाती करनी है तो कौन है तैनात कर सकता है, तो वहाँ की जो लोकल की चौकी होगी उस लोकल चौकी का इंचार्ज कौन होता है, एसआई, तो वही कर सकता है। ठीक है, सेकंड ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन, देखो पहला इंस्पेक्टर तो हो गया एसआई, सबसे पहले तो एसएचओ होता है, अगर एसएचओ नहीं है तो एसआई होता है, एसआई नहीं है तो एएसआई होता है, तो एसआई सबसे ऊपर मानते हैं हम, उसके बाद में एएसआई को मानते हैं। ठीक है दोस्त, हु अरेंज द डेली मॉर्निंग परेड, जो सुबह सुबह की जो परेड होती है, वैसे तो करते नहीं पुलिस वाले, अगर करते हैं तो एएसआई उसको इंचार्ज करते हैं। हु इज पुलिस स्टेशन क्लर्क ऑडिटर रिकॉर्ड कीपर, कौन है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि रिकॉर्ड कौन रखता है, तो रिकॉर्ड का जो भी जिम्मा होता है वो हेड कांस्टेबल के अंडर में आता है। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछ रहा है। किसी थाने में एसएचओ, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसी थाने की एसएचओ एसआई की कम से कम कितनी साल तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, कम से कम कितना ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, जो 1981 के तहत कितने तक मिनिमम होनी चाहिए, तो मिनिमम 2 साल तक उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा लिखा हुआ है।
हाउ मच टाइम इट इज़ मैंडेटरी फॉर पुलिस ऑफिसर टू, देखो एक ये क्वेश्चन है कि कितने मिनिमम टाइम में आपको, अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भैया इसको पकड़ के लाना है, तो कितने मिनिमम टाइम में आपको पकड़ के लाना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, हाउ मच टाइम इट इज़ मैंडेटरी फॉर पुलिस ऑफिसर टू द क्रिमिनल इन कोर्ट आफ्टर अरेस्टिंग देम। देखो इसका मतलब ये है कि कितने टाइम में, अगर आपने किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया तो कितने टाइम के अंदर, मिनिमम टाइम के अंदर उसको आपको थाने में, उसमें कोर्ट में प्रस्तुत करना है। तो वो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। यूपी में रिकॉर्ड ऑफ फिंगरप्रिंट, जो आपके फिंगरप्रिंट है उसका ब्यूरो कौन रखता है, तो वो रखता है लखनऊ और इलाहाबाद में, 2 जगह आपके हेड क्वार्टर हैं। ठीक है, यूपी में रिकॉर्ड ऑफ फिंगरप्रिंट का जो ब्यूरो हो गया वो लखनऊ और इलाहाबाद 2 जगह पे। यूपी पुलिस एकेडमी कहाँ पे, मुरादाबाद में। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद करनी है भाई, नोट्स बना लेना। वैसे मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। यूपी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, ये है आपका सीतापुर में ट्रेनिंग सेंटर। यूपी पुलिस एकेडमी कहाँ है, मुरादाबाद में। और आर्म्ड फोर्सेज जो आपको गन वन सिखाने का कहाँ है, सीतापुर में। कितने जोन है यूपी में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 8। कितनी रेंज है, 18 रेंज है। ठीक है, टोटल पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितने यूपी में, तो हैं 8 आपके। जितने भी आपके जो एसपी वगैरह होते हैं, जितने भी आपके पुलिस को प्रशिक्षण देंगे, वो सब 8 जगह पे दिए जाते हैं। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। डीजीपी सबसे ऊपर होता है, फिर एडीजीपी, फिर आईजीपी, फिर डीआईजीपी, फिर एसएसपी, फिर एसपी, फिर एएसपी, फिर डिप्टी एसआई, फिर इंस्पेक्टर, फिर एसआई, फिर हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल, फिर इसके नीचे आ जाएगा क्या बोलते हैं उसको, होमगार्ड। ठीक है, डीजीपी जो नया है यूपी का, वो है देवेंद्र सिंह चौहान। 13 मई 2022 से उनका कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है, तो ये याद रखने हैं आपको। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, यूपी में 4 कमिश्नरी बनाया, नया कमिश्नर सिस्टम आने वाला है यूपी में। तो इस तरह पायलट प्रोजेक्ट चला है। पायलट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जो छोटे एरिया में पहले अप्लाई करके देख लेते हैं, फिर पूरी यूपी के लिए होगा। तो 4 कमिश्नरी हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर अभी बनी है बहुत जल्द। ठीक है, तो इन 4 जगह पे ट्राई करके देखना है कि कमिश्नर सिस्टम क्या चल सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में, ऐसी बड़ी बड़ी सिटी में और दिल्ली में हो गया, यहाँ पे कमिश्नर सिस्टम चलता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब देखो इसके बाद में और किसी अगली वीडियो में करूँगा। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को यार कमेंट बॉक्स में आप बता देना। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो पहले एसआई के पेपर में जो आए हैं, एएसआई के पेपर में जो आए हैं, यूपी कांस्टेबल में भी आए हैं ये पेपर में, तो इस समय भी आपके जरूर आएंगे। 2-3 क्वेश्चन रखे मिल जाएंगे, फिर आप बोलोगे हाँ भाई साहब मजे आ गए। ठीक है, तो चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर कहीं समझ में ना आया तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोगों को। ठीक है, मैंने पूरे वैसे समझा दिया आपको। ठीक है, और बीच में यार जो भी आवाज़ आए उसको माफ़ करना। ठीक है, तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊँगा यार, तैयार करते रहो मेरे साथ में। आपको फिजिक्स भी करा दूंगा अभी पेपर के 1 महीने, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, आप पिछले वाली वीडियो को देख लेना। ठीक है, चलो फिर